वैसे मैं सोच रहा था कि रिश्ता मांगने की क्या जरूरत है, हम भाग के शादी कर लेते हैं। हाँ, तुम बस मजाक करते रहना। यहाँ अम्मी ना मेरा रिश्ता पक्का कर देंगी। मैं जो कर सकती हूँ ना वो करूंगी। क्या करोगी तुम? मैं ये मंगनी तोड़ दूंगी। भाभी मुझे लगा वो सो रहा होगा, रोएगा तो मैं। बकवास करती हो, जानती भी हो कि ये रोता नहीं है। तुम्हारा तो रिजल्ट आने वाला था, फिर अब ये कौन सा इम्तिहान है जिसकी तैयारी हो रही है? वो पिछली सप्ली रहती थी ना। बच्चों वाली बातें मत करो शाजिया, तुम्हारे घर वाले सबसे पहले पूछते हुए मेरे पास ही आएंगे। मैं कहीं भी जाऊंगी मगर घर नहीं जाऊंगी। तो फिर जाओगी कहाँ? फिक्र नहीं करो, तुम्हारे घर नहीं होंगी। अदीला इधर आ। क्या हुआ? तो सही बताती हूँ। क्या हुआ अम्मी? इतनी खुश नजर आ रही, क्या बात है? लड़के वालों का फोन था, शादी की तारीख मांग रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तेरा शुक्र। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि ये सब कुछ इतनी जल्दी इतनी आसानी से हो जाएगा। बस आप शादी की तैयारियां करो। किस चीज की तैयारी हो रही है? तुम्हारी शादी की और किसकी? इतनी जल्दी? ना तो तुझे सारी उम्र घर बिठा के रखूंगी क्या मैं? अम्मी पर मेरा साल का कंप्लीट हुआ अभी। उन्होंने नहीं करवानी तुझसे नौकरी वोकरी। पर मुझे तो बैचलर्स करना है ना। तो कर लेना ससुराल में जाके। अम्मी मगर बस, हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि लड़कियां अपनी शादी के मामले में ऐसे बेहयाई से बोलें। चल जा, हो गई जितनी पढ़ाई होनी थी। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मोहम्मद। अच्छा प्लीज यार, अब कम से कम रो तो नहीं। तो क्या करूं मैं? या मेरा रिश्ता पक्का हो गया और तुम बैठे बैठे तसल्लियां देते रहो बस। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ तो कर लो शादी जाके उससे। क्या मतलब है इस बात का? अब मैं क्या कर सकता हूँ यार? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस रिश्ते को पक्का होने मत देना। अब बैठी भी रोती रहो मेरे सामने हो। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, मुसीबत तो मेरे गले पड़ी हुई है। कैसे समझाऊं मैं? क्या बताऊं कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहती? यार कम ऑन, उनको बताओ ना कि तुम किसी और को पसंद करती हो। हाँ, ताकि वो मेरी गद बनाए। तुम नहीं जानते मेरी अम्मी को, वो बहुत सख्त है। मॉडर्न नहीं हुई है अभी वो। अब ऐसा भी नहीं, तुम एवं ही डर रही हो। मुझे बड़ा जोश दिला रहे हो तुमने अपनी अम्मी से बात कर ली कि वो रिश्ता तो लेकर आए? यार मेरी जॉब तो हो जाए, मतलब ऐसी बेरोजगारी में मैं अम्मी से बात कैसे कर सकता हूँ? तुम बस जॉब ढूंढते रहना या मेरी शादी हो जाएगी। मैं बता दे रही हूँ, मैं वाकई जहर खा लूंगी। भाई साहब, शानी का ट्यूशन गए वो दोनों। एक सेकंड। ट्यूशन कब शुरू कर दी उन्होंने? मैं तो आमना नहीं पढ़ाती थी। आपको कभी कुछ पता होता है? सब पता चल रहा है शाजी। क्या पता है आपको? यही कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं किसने कह दिया। ओए होए, इतनी बोली ना बनो यार। सब जानता हूँ कि किसी और से। चलो खैर छोड़ो। मेरे हिसाब से इंसान को जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। अब मुझे और अदीला को देख लो, मैं कोई मोहब्बत तो। अच्छा ये बात भी छोड़, नहीं गुस्से की कोई बात। तुम शादी अपनी मर्जी से ही करना, हक है तुम्हें। नहीं क्या बोले जा रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं। इश्क मुश्क भला छुपाए छुपते हैं कहीं। देखिए प्लीज आप मुझे तंग नहीं करें, मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, जाएं यहाँ से। एक सेकंड, तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास तुम्हारे इस मसले का हल है। कैसा मसला? तुम चाहो तो ये शादी रुकवा सकती हो, बहुत आसानी से। मैं तुम्हारी मदद करूंगा भाई इसमें। आप करेंगे मदद?
अच्छा मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझती हो मुझे। नवीद, नवीद क्या हो गया? कहाँ है नवीद? बुलाएं उसे। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्यों आ गए इतनी जल्दी दफ्तर से? आप इस बात को छोड़े, आप मुझे बताएं नवीद कहाँ पर है? बुलाएं उसे। नवीद! सो रहा होगा, मैं जगा देती हूँ, हौसला तो कर। सोने के अलावा कोई काम है उस जाहिल इंसान को? अच्छा नवीद, नवीद उठ जा बेटा, भाई बुला रहा है, उठ जा। उठ जा। आफ्टर मैं सब उठो, उठो। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? आज की तारीख याद है तुम्हें? सुबह सुबह सवाल कर रहे हैं आप, उठने तो दे मुझे। हाल देखा इसका आपने, जिसे ये नहीं पता कि दोपहर के 3 बज चुके हैं, उसे और क्या पता होगा अम्मी? हाँ तो सही हुआ क्या है? आज रिजल्ट आना था ना इसका, ये देखे इसका रिजल्ट आ गया है। सारे सब्जेक्ट्स में ये फेल हो चुके हैं, और अगर इसका टीचर मेरे दोस्त का भाई ना होता तो हमें ये भी ना पता चलता। मैंने आपको कहा था ना कि मेरे टीचर को मुझसे कुछ मसले हैं, मगर मैंने तो सारे जाहिल आदमी, जाहिल निकम्मा नालायक आदमी है ये। आमना! एक तो पढ़ता नहीं है और ऊपर से इल्जाम टीचर्स पे लगा देता है। मैं एक बात आपको बहुत साफ बता रहा हूँ, मेरी बर्दाश्त ना खत्म हो गई है। मैं इसका खर्चा मजीद नहीं उठा सकता, मेरी तरफ से बाहर में जाइए। आमना पानी लेके आए, जाना तुम। नहीं चाहिए मुझे पानी, आप सब मिलकर ना मुझे जहर पिला दे। क्या हो गया है बेटा, कैसी बातें कर रहा है? और क्या बात करूं मैं, बताए मुझे, और क्या बोलूं मैं? आप लोगों के ना खर्चे उठा उठा के मेरी कमर झुकने को आ गई है, और यहां पर किसी को एहसास जिम्मेदारी तक नहीं है। इसका मुस्तकबिल है कोई? बताएं मुझे, खामोश क्यों खड़ी हैं? आपके बेटे का कोई मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल तो तुम्हारे बेटे का भी नहीं है समीर। तो क्या उस पे खर्चा करना छोड़ दिया तुमने? आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे ना? नवीद फोन दो मेरा। हर ऐरे गैरे को घर की औरतों की तस्वीर दिखाना। अच्छा फोन वापस। शर्म नहीं आती? फोन वापस करो मेरा। मैंने आपसे कुछ पूछा, वापस करो मुझे। मेरे बात से जाओ तुम। बकवास अरे चुप, समझता क्या? क्या भाई, नवीद स्टॉप इट। अरे आप जाएं, आप जाएं यहाँ से। आप क्या तमाशा ये? आए बाहर में जाओ तुम लोग सारे। फोन वापस कर। ऐसी सजा नहीं मिलती। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कभी बच्चे को देखा है अपने गौर से? वो ऐसा इसलिए है कि तुमने कुछ ऐसा किया है। चल यार तू तो निकल यहाँ से, निकल। इसको समझा ले, दिमाग खराब हो गया उसका। मुस्तकबिल तो ऐसी सजा नहीं मिलती। तुम्हारे बेटे का भी नहीं है। वो ऐसा इसलिए है, क्या उस पे खर्चा करना छोड़ दिया? तुमने कुछ ऐसा किया है। मुस्तकबिल तो देखा है अपने बच्चे को गौर से? तुम्हारे बेटे का भी नहीं है। तुमने कुछ ऐसा किया है। क्या उस पे खर्चा करना छोड़ दिया? नवीद जी अभी तुम मेरा घर बसने दोगे कि नहीं? ये बात आप अपने शौहर से पूछें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हो गया दिला, छोड़ उसे। अम्मी साकिब को बुरा भला कहता है, उसको गालियां देता है, उसको मारता है। ये नहीं ख्याल आता है इसको कि बहन का शौहर है, बच्चे सुन रहे हैं। क्या सिखा रहे तुम उन्हें कि माँ बाप को गालियां देनी चाहिए? आपको पता है आपका शौहर आप लोगों की तस्वीरें। बकवास बंद करो वरना मैं आपको आग लगा लूंगी वजह से। मैं बस कर दे अदीला, बस कर दे। अम्मी आप इसे समझा दें,
साकिब जो करता है उसको करने दे। हमारी तस्वीरें दिखाए, पोस्टर छपवाए, बाजार में बेच दे उसको। हक है, इसको हक नहीं, मैं इसको हक नहीं दूंगी, नहीं दूंगी इसको। अच्छा क्या बात है समीर? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। तबीयत तो ठीक है? जी। समी, वो अजीब अजीब से ख्वाब आते, वो जो अब्बा की वफात से पहले आया करते थे। बस सारी जिंदगी मुझसे नाराज रहे। मुझे लगता है अम्मी, मुझे लगता है वो अब भी मुझसे नाराज। नहीं बेटे, अब्बा तुमसे नाराज नहीं थे। तुमने तो बड़ी खिदमत की है अब्बा की आखिरी दिनों में, और अब भी बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे। से कोई कमी रह गई तो मेरे साथ मुझे लगता है मुझसे जितने भी गुनाह हुए वो पैदा होकर मेरी गोद में आ गए। नहीं मेरे बच्चे, तुमने कुछ नहीं किया। मत सोचो ऐसे ना। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मैं तो दुआ के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sami. Happy birthday to you. Okay, I have no idea. Thank you. What do you mean? Of course. This is overwhelming. Thank you. Acha, chalo, blow the candles. Come on, come on, come on. Thank you so much. Welcome. Yay! Happy birthday. Thank you. हेलो समीर, मैं काम कर रही हूँ इस वक्त, याया के कपड़े सेट कर रही हूँ। थोड़ी देर में कॉल कर लो। ओह प्लीज नॉट अगेन, मुझे अभी बात करनी है तुमसे। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। इस वक्त? क्या क्या मतलब इस वक्त? क्या हम पहले कभी नहीं गए हैं? पहले की बात और थी, अब बच्चा है हमारे साथ, और वैसे भी इसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हुआ हुआ है, शहर में कोई वायरस फैला हुआ, अगर बीमार हो गया तो फिर तो हाँ, उसे हम
घर में छोड़ जाएंगे ना, अब अदीला बाजी के हवाले कर देंगे। मम्मी क्या कहेंगी? ये कैसी लापरवाह माँ है कि बच्चे को छोड़ दिया। तुम अम्मी की बात छोड़ो ना, तुम बस तैयार हो जाओ और मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें पिक कर रहा हूँ एंड देन वी आर गोइंग आउट। तुम घर आ जाओ, घर पे खाना बनाओ। मैं फिर अकेला ही चला जाऊंगा। अकेला? मैं समझ रहा था कि तुम्हें ये दिन याद होगा। ठीक कहते हैं, किसी तीसरे के आने से ही फासले बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात। इससे मत बोलो सुन। कैसे बाप हो तुम? औलाद है हमारी। आज से पहले तुम्हें याद करवाया करती थी ना मुझे मेरी सालगिरह के दिन। इतनी एक्साइटेड होती थी ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। मुझे याद था बस। चलो तुम घर आ जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। वाकई हम काफी अरसे से कहीं गए नहीं। ओके। आइए मैडम, सालगिरह मेरी है और ये सारे इंतजाम आपके करने वाले थे जो मैं कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। यू बेटर बी सॉरी। एक्चुअली सीरियसली मैं बच्चे में इतनी बिजी हो गई हूँ कि वाकई में मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी। सच में आमना, तुम तो हंसना भूल ही गई। आज तुम्हें इस तरह दिल से हंसते देख के बहुत खुशी। आई एम वेरी हैप्पी। समीर थैंक यू। ये सब तुमने खुद ही कर लिया, वरना मैं तो आज की शाम तुम कोई सैड बात नहीं प्लीज। शाम? आधी रात हो चुकी है। थोड़ी देर में निकलते हैं। अदीला बाजी वेट कर रही होंगी। उनके बच्चों की और उनके नालायक खामद की जो हम बेबी सिटिंग करते रहते हैं, इतना नहीं कर सकती हो हमारे लिए। अभी हम नहीं जाएंगे। उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। वो तो मैं ही नहीं, बस याया है ना, उसकी फिक्र। समीर तुम्हें याद है जब तुमने मुझे पहली दफा प्रपोज किया था? कैसी टांगे कांप रही थी तुम्हारी। गला खुश्क हो गया था। It was so funny, I swear to What a day! I remember that. Seriously, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। It was so funny. आमना तुम क्या? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ समीर? किसकी नजर लगी हमें? सब कहते थे कि हम कितने खूबसूरत लगते हैं एक दूसरे के साथ। ये बदसूरती कहाँ से आ गई हमारी जिंदगी में? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ना मेरी जान, देखो मेरी बात सुनो। आज ये बातें मत करो। मैं तुम्हें यहाँ पर खुश करने के लिए लाया हूँ। मैं खुद खुश होने के लिए। खुशी? खुशी तो मेरे नसीब में नहीं है। तुम्हें याद है ना, प्रॉमिस ने क्या कहा था कि हमारी लकीरें मैच करती। अगर हमारी लकीरें मैच करती तो हमारा डीएनए क्यों नहीं मैच करता? क्यों हमारा बच्चा अपाहिज? हमारा बच्चा क्यों अपाहिज है? क्यों? आमना, just stop. मुझे कभी खुश क्यों नहीं होने देती आमना? मैं खुश होना चाहता हूँ। मुझे हमेशा उदास करती हूँ। मन किया कर वैसे। I want to be happy, damn it. You do this to me. Stop it. कैसा रोग मिला? Stop. Why do you do this? कोई फरियाद यहाँ
नहीं सुनता कहाँ जाए, हाय रब्बा रब्बा। ऐसी मजलूम ही है ये, मुझे यकीन है ये सारा किया धरा इसी का है। वो क्यों करेगी, और भी कर सकता है। तलाक दे, मैं कह रही हूं अभी के अभी तलाक दे इसे। बेटा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहोगी? रजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? तुम मेरी बहन के बच्चे को देख करके बोलते हो कि ये किस पर की है? इसमें किसकी जीन्स आई हैं? पता नहीं तुमने और क्या क्या बकवास की होगी वहां पे। बेटा देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, आई डिडंट मीन इट। एक बात मेरी सुनो, देखो अगर कोई भी इंसान अगर नेचुरली उसे पहली बार देखेगा तो उस बच्चे को देखेगा तो क्या क्या रजी? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है ना कि उसमें ये बीमारी कहां से आई है। तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, वो मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है और हम दोनों एक ही मां से हैं, तो लिहाजा हमारी सारी अच्छाइयां और बुराइयां एक ही सी है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है ना, तुम अभी से सोच लो रजी। रिदा क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो, तुम कहां जा रही हो तुम? रिदा रिदा मेरी बात तो सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था यार। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा जो भी मतलब था रजी, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जिंदगी में पहली दफा मेरी बहन तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज हुई है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रिदा प्लीज, आई एम सॉरी। मैं हम सबसे भी सॉरी कर लूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी कर लोगे? तुम्हारे जैसे इनसेंसिटिव इंसान का सॉरी अब किसी काम का नहीं। The damage has been done, Razi. पकड़ो ये। करो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप अजहर की बहन बात कर रही हैं? मैं आपकी खैरख्वाह बात कर रही हूँ। नाम छोड़े मेरा। आप लोगों ने भाई का रिश्ता तय करने से पहले छानबीन तो करवाई ही नहीं। नहीं नहीं, लड़की में कोई मसला नहीं है, लड़की तो बहुत अच्छी है। आपको पता है उनके घर में एक माजूर बच्चा भी है। क्या आपको ये बात नहीं पता थी? हाँ, जिक्र तक नहीं छेड़ा। हाय, अब आप खुद ही सोचें कि आपसे बात छुपाई क्यों। हेलो हेलो हेलो। हाय मेरी बहन, तुम कितनी अच्छी हो। अल्लाह करे तुम्हारे अच्छे अच्छे रिश्ते आए। यार एक बात मुझे नहीं समझ आती, तुम्हारा भाई भाभी को तलाक क्यों नहीं दे देता? अरे वो तो दे देते, मगर मेरी भाभी है ना, उन्होंने घोल घोल के पिला दी है तावीज मेरे भाई को। मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज बताऊंगी कि 3 दिन में तुम्हारी भाभी को तलाक हो जाएगी। सच्ची? हाँ नहीं तो क्या। मेरी अम्मी ने भी मेरी 2 फुफियों को तलाक करवाई है। अरे वाह, तुम भूलना नहीं, जरूर बता देना मुझे। आज ही अपनी अम्मी से बात करती हूँ उस तावीज की, ठीक है? चलो चलो चाट खाओ। इतनी सीरियस तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैं तो किसी को किसी हाल में भी अच्छी नहीं लगती। जैसे कैसी पागल लड़की हो तुम। मेरी नाराजगी की वजह से तुमने मंगनी तोड़ दी। आप ही, मैंने आपकी वजह से नहीं, अपनी वजह से ये मंगनी तोड़ी है। उस बेवकूफ आदमी के साथ ना मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। इतना भी बुरा नहीं है। हाँ थोड़ा बेवकूफ है तुम्हारी तरह, लेकिन देखो उसने मुझे फोन करके माफी भी मांगी। तो कोई एहसान नहीं किया आप ही, उसने गलती की थी तो जाहिर सी बात है माफी मांगेगा ना। कोई तीर नहीं मारा उसने।
अच्छा चलो, मैंने माफ कर दिया ना उसे, अब शाबाश तुम भी कर। नहीं आपी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ठीक है, फैसला कर लिया तुमने, सही है। सारी दुनिया यही कहेगी कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब हो गया। इस खानदान में एक मैं ही तो कैंसर हूँ और मेरी वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। नहीं आपी, आप ऐसे नहीं कहें प्लीज। आप तो मेरी जान है, मेरी माँ है आप। अगर मैं माँ हूं ना तो माँ की तरह एक बात मान, माफ कर। नहीं आपी, मैं ही मरी जा रही थी ना ये मंगनी करने के लिए, बस अब मैं नहीं तोड़। अब मैं ही फैसला करूंगी कि मुझे उस सेल्फिश आदमी का क्या करना है। तुम आपी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? I'm sorry. I'm sorry. बार बार बोलो। I'm sorry, 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 sorry. कान पकड़ो अपने। Sorry. आइंदा मत करना, बहुत मार खाओगे। प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छा प्लीज, अब मान जाओ ना प्लीज। सब पता है मुझे तुम्हारे प्रॉमिसेस का, मुझे बात कैसे कर ली। ये देखो, I'm sorry. चाय तो पी ले शाकरा, क्या हो गया? हवाइयां क्यों उड़ी हैं तेरी शक्ल पे? हवाइयां तो अब उड़ेंगी तुम्हारे इस चेहरे पर। अल्लाह ना करे, खैर तो है। अरे इतनी बेइज्जती हो गई मेरी, खामखाई इस झमेले में पड़ी मैं तो। किस झमेले में? कुछ बता तो सही। वो जो रिश्ते वाले थे ना, अजहर के घर वाले, उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस रिश्ते से। क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने ऐसा। तुम्हें क्यों सुनाएंगी भाई? जो कुछ सुनाना था मुझे सुना दिया। उसकी माँ तो फोन पर ऐसी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि 6 मील दूर तक आवाज जा रही थी उसकी। अरे पर कह क्या रही थी? हो क्या गया? बस कहने लगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखेबाज लोगों से मिलवा दिया हमें। धोखा? अरे कैसा धोखा? अरे पता चल गया उन्हें, तुम्हारे पोते की माजूरी के बारे में सब पता चल गया उन्हें। कैसे शाकरा, कैसे पता चला उन्हें? ये तो तुम्हें ही पता होगा, बता दिया होगा किसी ने। अरे बता दिया? पर मैं तो बच्चे को किसी के सामने तक नहीं आने देती। कौन बता सकता है? अरे किसको दुश्मनी हो गई हमसे? कोई घर का भेदी होगा। ये दुश्मन ना आसमान से उतर के नहीं आते। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। वैसे बड़ा अच्छा रिश्ता था, हाथ से निकल गया साबरा, हाथ से निकल गया है। एक बात बता रही हूं तुम्हें, जो बच्चा है ना, ये बड़ा ही नहुसत है तुम्हारे लिए। ना ना शाकरा, ऐसी बातें ना कर। उन्हें क्या मुझसे बात करें? मैं समझाऊंगी ना उन्हें। ना बाबा ना, मैं ना पढ़ूंगी इस मामले में। अब तुम जानो और वो जाने, मैं तो इस मामले में पढ़ूंगी नहीं। पहले बहुत बेइज्जती करा ली मैंने, समझ में आ गई? लो बेटा आ गया मेरा, चल रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मैं नहीं बात करने वाली। शाकरा तुम जानो भाई, और तुम्हारी बातें जाने, मैं नहीं करूंगी। बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। बस मेरी बात तो सुन शाकरा। आप मेरी बात तो सुने बहन, मैं आपको बताने ही वाली थी, मैं खुद बताती आपको। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मौरूसी बीमारी है। हेलो जी, जी मेरी बात सुन ले आप। फिर फोन काट दिया। अम्मी छोड़े, बस करें, आप फोन मत करेगा। मुझे तकलीफ होती है आपको यूं जलील होता देख के।
मैं समझ रही हूँ तेरे दिल पे क्या गुजर रही है मेरी बच्ची। तेरी खातिर ही झेल रही हूँ, तेरी खुशी की खातिर। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे घर को। एक तो रिश्ता तोड़ दिया, ऊपर से धोखे का इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मत छुपाएं, ये नौबत तो आनी थी ना आखिर। ना छुपाती तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचती बात। पता नहीं ये मनहूस पैदा ही क्यों हुआ था। अम्मी मत बोले ऐसे। चुप कर जा अदीला, चुप कर जा। तंग आ गई हूं मैं तेरी तरफदारियों से। ऐसी मजलूम नहीं है ये, मुझे यकीन है ये सारा किया धरा इसी का है। वो क्यों करेगी, और भी कर सकता है। और कौन करेगा? मैं करूंगी या ये अदीला ने किया होगा? और किसी के पास नंबर कहां से आएगा? शाजिया कहीं तुमने ही? नहीं। क्या बात कर रहे हो? शाजिया क्यों करेगी? जरा हालत तो देखो मेरी बच्ची की, रो रो के हलकान हुई पड़ी है। शाजिया ने की है। उसे देखो बदबख्त को, चिंगारी लगा के कैसे कमरा बंद करके बैठी है। इसकी तो मैं खबर लूंगी ना। बस कर दे, चुप कर जा मेरी बच्ची, बस कर दे। मिल गया। आहा। तलाक दे इसे। मैं कह रही हूँ अभी के अभी तलाक दे इसे। अम्मी बस कर दे आप। कैसे बस कर दूं? अरे मेरी बच्ची का घर बसने से पहले उजाड़ दिया इसने। सारी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का रह गया है। अगर नहीं हुआ रिश्ता तो लानत भेजें आप। लानत ही भेज सकती हूँ और कर क्या सकती हूँ। ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, किस्मत वालों को मिलते हैं बड़ी मुश्किलों से, जो इसने खराब कर दिया। अम्मी इतने अच्छे लोग होते ना वो, तो इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ ना बनाते। अब तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी गर्दन फंसने से पहले बच गई हैं आप। गर्दन तो फंस गई अब बेटा। मुझे तो अब नहीं दिखाई देता अपनी शाजिया का रिश्ता कहीं होता हुआ। अरे देखा नहीं था कैसे सारा वक्त मुंह लटकाई फिर रही थी उनके सामने। मैं तो उसको नीचे भी नहीं लेके आई, जिक्र भी नहीं किया मैंने याया का। सारा दिन मैं उसे छुपाए फिरी थी और आप मुझे। बिल्कुल चुप। सारे फसाद की जड़ तू ही है। पहले मेरी बच्ची को भाई से पिटवाया और अब रिश्ता ही तोड़वा दिया। वाह वाह, मजलूम भी खुद ही बन गई है। वाह, सही बदला ले रही है मेरी औलाद से। खूब सियासत करनी आती है तुझे। छुपा कर फिर रही थी तो कौन सा एहसान कर रही थी हम पर? तेरा गंद है ना, तू ही छुपाएगी। अम्मी खामोश। अब कोई एक लफ्ज भी बोला मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। बस कर दो, नहीं बोलती कुछ, बस कर दो। गोली मार लूंगा तुमको। तुझे कुछ हुआ तो मेरा ही नुकसान होगा ना, इसका क्या जाएगा? बस कर दो। नहीं कहूंगी कुछ, नहीं कहूंगी भाई, नहीं कहूंगी कुछ, नहीं कहूंगी। समीर, तुम मम्मी को समझाओ ना, इसमें मेरा क्या? शट अप। और मत कर मुझसे। तुम क्यों मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा कसूर कोई नहीं है। तो कितना मना की थी मैं, तुम्हें कहा था मुझे बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें जल्दी थी। हो गए हैं बच्चे। फंस गया हूं मैं, फंस गया हूं ना। क्या तुम अकेले मुश्किल में हो? सारा दिन तो मुझे झेलना पड़ता है ये सब। हाँ तो झेलो तुम। सारा दिन मुझे झेलना पड़ता है। गलती तुम्हारी है, खमियाजा भी भुगतो तुम। गलती? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? गलती नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी गलती है। भुगतो अब इसका खमियाजा, भुगतो। मेरी गलती? मैंने कैसे ये सब जानबूझ के किया है? हाँ जानबूझ के नहीं किया तुमने, नहीं किया जानबूझ के। मना किया था ना तुम्हें। 4-5 साल सुकून से गुजर जाते। डेली की बकवास, हर वक्त का अजाब,
अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं। बदकिस्मत हूं मैं, किस्मत ही खराब है मेरी, नसीब ही बुरे हैं मेरे। सही कहा तुमने। तुम अपनी किस्मत को मत रो, मैं ही बच्चे को लेके यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें मुझे तलाक देनी है ना, तुम दे दो मुझे तलाक। तो ठीक है, हम अपनी नहुसत लेके यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा आमना, रुको, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मुझे बताओ मैं भी क्या करूं? अजीब मुसीबत में फंस गया हूं। हर दिन की लड़ाई, कभी कोई बातें कह रहा है, कभी कोई बातें सुना। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम और याया यहां से नहीं जाओगे, हम तीनों यहां से जाएंगे, क्योंकि इस घर में हम तीनों की कोई जगह नहीं है। मैं तंग आ गया इस हिसाब से। हम तीनों यहां से बस चले जाएंगे। सारी जफाएं दिल रास आई ही नहीं है हमको वफाएं दिल। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी साजिश। अरे मैं ही बेवकूफ थी, वरना एक लफ्ज ना निकालती मुंह से। क्या पता था मेरा बेटा ही ले उड़ोगी तुम। पर याद रखना, जो तुम्हारी खातिर मां को छोड़ सकता है ना, तुम्हारा भी नहीं होगा। हाँ, देख लेना, अच्छी तरह जानती हूं मैं अपने समीर को, रह नहीं सकता वो मेरे बगैर। तुम देख लेना, 4 दिन में रोता रोता मेरी ही गोद में आएगा। हाँ, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला तुम्हारा ड्रामा, देख लेना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुलाजमा से बात हो गई थी? हाँ, कह रही थी कल से आएगी। थक गई हो, आराम कर ले जाके। नहीं, आया को भी जूस देना। मैं दे दूंगा, तुम आराम करो। तुम भी तो इतने थक गए हो, सो जाओ। नहीं, थोड़ा काम है। समीर, थैंक्स। शाजी, मैंने आपको 1000 बार कहा है ना कि आप मुझे शाजी मत बुलाया करें। मेरा नाम शाजी है। ठीक है शाजी, जा कर रही हो यार? थोड़ी ठहरो ना, बड़ा बोर हो रहा हूँ यार। तुम कमरे से निकलती नहीं हो, पता नहीं किन कामों में लगी रहती हो। आओ ना यहाँ बैठते। आपके दोस्त है ना आपका जी बहलाने के, बुला ले उनमें से किसी एक को। हाँ, जा कर रही हो यार? देखो, दोस्त तो सारे बिजी हैं, एक मैं ही हूँ निकम्मा जो अपने साले के घर, ओ सॉरी, साला तो चला गया, अपनी सास के घर में बैठा। मैं थोड़ा बिजी। नहीं, क्या मसरूफियत, आ जाओ ना, बैठते। साकिब भाई, आप पे ये सब सूट नहीं करता। अच्छा, और तुम पे सूट करता है? नेट पे चैटिंग करना,
गुमनाम सिम इशू करवा लेना और फिर खुद ही शरीफ लोगों को कॉल कर करके अपना ही रिश्ता तोड़वा लेना। प्लीज मुझे नेक्स्ट टाइम किसी फंक्शन पे जाने के लिए फोर्स मत करना। हाँ तो लोगों से जलना छोड़ दो। क्यों हमारे बीच में खामखा गलतफहमियां पैदा कर रही है? समीर सब कुछ कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता। बाद में ऐसा ना हो कि शौहर रहे और ना बच्चा। या अल्लाह, जानबूझ के गिराना उसे। तो मैं थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। मारो मत। मुझे सब पता है कि इस घर में क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है।